हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये तोरण का। इसके लिए मैंने वाइट और रेड कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। जो वुल लिया है वो 4 प्ले का वुल है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत डिज़ाइन कैसे बनानी है। इसके लिए मैंने लिया है वाइट कलर का वूल 50 ग्राम, रेड कलर का वूल 50 ग्राम। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। ये जो तोरण पट्टी है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। क्रोशेट तोरण बॉर्डर डिज़ाइन नंबर 21, 21 नंबर का डिज़ाइन है। इस पूरे तोरण के लिए हमें 102 लाइंस बना के लेनी है। 102 लाइंस बनानी है पूरे तोरण के लिए। ये जो स्टार्टिंग का लाइन है हमें छोड़ देना है। अब जो ये दूसरा लाइन है वहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला लाइन हमें छोड़ देना है। ये जो दूसरा लाइन है वहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। जो 25 नंबर का लाइन है वहाँ पे हमें ये धागा ज्वाइन करना है। देखिए, ये पहला लाइन छोड़ के जो दूसरा लाइन है वहाँ से काउंट करेंगे और टोटल जो ये 25 नंबर का लाइन है वहाँ पे हम धागे को ज्वाइन कर रहे हैं। 8 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आगे का एक लाइन हमें स्किप करना है। जो उसके आगे का लाइन है वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। यह हमारा 8 चेन का लूप हो गया। अब हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो ये 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। देखिए, 2 लाइन के सेंटर में बना रहे हैं। टर्न करना है। टर्न करने के बाद ये जो लूप बनाया है इसमें हम 15 डबल क्रोशेट करेंगे। देखिए, इसमें 15 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। देखिए, टोटल हमने 15 डबल क्रोशेट बना लिए और जो स्टार्टिंग का 2 चेन का बनाया है वो इसे काउंट करके टोटल 16 बन जाएंगे। लूप में हमने 15 बनाए और स्टार्टिंग में 2 चेन का बनाया टर्न करने से पहले, तो टोटल ये 16 डबल क्रोशेट हो गए। देखिए, 2 लाइन का जो सेंटर है वहाँ पे हम ये सिंगल क्रोशेट से क्लोज करेंगे। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे के 2 लाइन के सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 2 लाइन के सेंटर में हम बना रहे हैं। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 15 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 चेन का हमारा पहला डबल क्रोशेट होगा, उसके आगे का ये दूसरा डबल क्रोशेट। इस तरह से हमें काउंट करना है।
हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। 16 डबल क्रोशेट के ऊपर 16 डबल क्रोशेट ही बनाने हैं। आगे के सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। 16 डबल क्रोशेट टोटल हमने बना लिए। अब 2 लाइन के सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट से क्लोज करेंगे। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। आगे के ये 2 लाइन के सेंटर में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। टर्न करना है। टर्न करने के बाद 2 चेन लेनी है। एक और 2। आगे के 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहां पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे के 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहां पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 चेन। आगे के 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहां पे एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन। आगे के 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहां पे एक डबल क्रोशेट। 2 चेन। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करना है। 2 चेन एक डबल क्रोशेट। अब जो ये 2 लाइन का सेंटर है वहां पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें वाइट कलर का धागा कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हम रेड कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। 2 लाइन के सेंटर में ही धागे को ज्वाइन करना है। एक लाइन के सेंटर में नहीं कर रहे हैं, हम 2 लाइन के सेंटर में कर रहे हैं। अब हमें जो ये नेक्स्ट चेन स्पेस है वहां पे 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला और ये दूसरा। अब जो ये आगे का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। डबल क्रोशेट के पीछे से क्रोशेट को लेना है और ये डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहां पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, पहला और ये दूसरा। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट करेंगे। फिर से जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहां पे 2 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। डबल क्रोशेट के पीछे से हम क्रोशेट को ले रहे हैं और डबल क्रोशेट कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। अब जो ये 2 लाइन का सेंटर है वहां पे सिंगल क्रोशेट से राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें 2 चेन लेनी है। एक और 2। आगे के 2 लाइन के सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं उसके सेंटर में हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए दो डबल क्रोशेट जो बनाए थे उसके सेंटर में पहले हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब जो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाया था
उसके ऊपर हमें फिर से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए यह हमारा आगे का साइड था। टर्न करने के बाद हमें ये जो डबल क्रोशेट है इसके पीछे की तरफ से ही ये डबल क्रोशेट बनाना है। अब जो नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और 4। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट है उसके सेंटर में 4 डबल क्रोशेट। 1 2 3 और 4। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में 4 डबल क्रोशेट और जो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाए हैं उसके ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट होगा। क्योंकि राउंड टर्न किया है तो इसके लिए आपको ये अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। देखिए यहाँ से ये हमारे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट है तो इनके ऊपर ही हमें डबल क्रोशेट बनाने हैं। देखिए मैंने सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए हैं। अब 2 लाइन के सेंटर में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है और राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के जो 4 डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में 4 डबल क्रोशेट बना लिए। अब ये जो डबल क्रोशेट बनाया था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट उसके ऊपर हम फिर से ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट। एक, 2, 3 और 4। आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। देखिए ये वाला, इसके ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में 4 डबल क्रोशेट। 1 2 3 और 4। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। ठीक, इसी तरह से राउंड कंप्लीट करना है, यहाँ तक आना है। देखिए सारी डिज़ाइन वही हो गई। अब हमें ये जो 2 लाइन का जो सेंटर है वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। 2 चेन लेनी है। आगे के 2 लाइन के सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट। टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो 4 डबल क्रोशेट है उसके सेंटर में हम 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल 4 डबल क्रोशेट ही होंगे लेकिन इस राउंड में हमने यहाँ पे 2 चेन भी ली है तो 4 डबल क्रोशेट के सेंटर पे 2 चेन होंगी। आगे का पैटर्न सेम वैसे ही है, सिर्फ हमने यहाँ पे ये 2 चेन ऐड की है। अब नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। अब आगे के 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। तो 4 डबल क्रोशेट हो गए। 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। नेक्स्ट 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करना है, यहाँ तक आना है।
देखिए मेरे डिज़ाइन हो गई। अब आगे के 2 लाइन के सेंटर में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए ये लाइन का सेंटर है 2 लाइन का, वहाँ पे हम करेंगे कंप्लीट सिंगल क्रोशेट। अब हमें धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमने वाइट कलर का धागा लिया है, जो ये पहला डबल क्रोशेट है वहाँ पे हमें धागे को ज्वाइन करना है। 4 डबल क्रोशेट जो बनाए थे उसमें से पहले डबल क्रोशेट में हम धागे को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हमें 26 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 26 चेन्स हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। और जो 23 नंबर का चेन है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 23 नंबर का यानी कि 23 नंबर के चेन में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का जो चेन है उसमें हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, और सेम चेन में हम एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं हर चेन में हमें। आगे का जो चेन है उसमें भी हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। इसी तरह से हर चेन में हमें 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से हर चेन में 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके लेने हैं। देखिए मैंने 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके ले लिए हैं। अब आगे का जो 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब यहीं से हमें 26 चेन्स बनानी है। देखिए 26 चेन्स मेरी हो गई। अब जो 23 नंबर का चेन है उसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के हर एक चेन में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। हर चेन में 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब जो नेक्स्ट ये हमारा डबल क्रोशेट है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, उसमें हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेम जगह से हमें 26 चेन स्टार्ट करनी है। अब ये यहाँ पे क्लोज़ करेंगे, बाद में यहीं से स्टार्ट करेंगे चेन्स बनाने और यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करने हैं। टोटल ये 16 पैटर्न कंप्लीट होंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये 16 डिज़ाइन कंप्लीट की है। लास्ट में हमें ये जो हमारा लास्ट का डबल क्रोशेट है वहाँ पे सिंगल क्रोशेट से क्लोज करने हैं। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें रेड कलर का धागा लेना है। देखिए यहाँ से जो 1 2 3 4 5
6, 7, 8 और 9। जो 9 और 10 नंबर का लाइन है उसके सेंटर में हम धागे को ज्वाइन करेंगे। 9 और 10 नंबर का जो लाइन है उसके सेंटर में। ये जो पैटर्न बनाया है इसके जो लास्ट का डबल क्रोशेट है उसमें हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। सेम जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए इस तरह से हमने ये यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट बनाए। अब एक चेन लेना है। आगे का जो ये पैटर्न बनाया है इसमें हमें 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट, टोटल 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं और उसके सेंटर में 2 चेन लेनी है। सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल 6 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए मैंने यहाँ पे भी। अब एक चेन लेना है। आगे का जो पैटर्न है उसमें भी हमें इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। देखिए मैंने सारे डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिए। अब यहाँ से भी हमें जो 9वां और 10वां लाइन है उसके सेंटर में हमें ये पैटर्न क्लोज करना है। देखिए 9 और 10 नंबर का जो लाइन है वहाँ पे सिंगल क्रोशेट से ही क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ से इस लाइन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 9 और 10 नंबर का जो लाइन है उसके सेंटर में क्लोज करेंगे। सिंगल क्रोशेट से ही क्लोज करना है। एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब 2 चेन लेनी है। आगे का जो ये 2 लाइन का सेंटर है उसमें हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अब 2 चेन लेनी है। एक और 2 सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में हमने 6 डबल क्रोशेट बना लिए। एक चेन लेना है। आगे का जो ये एक चेन का स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। फिर से एक चेन लेना है। अब जो ये नेक्स्ट 6 डबल क्रोशेट है उसके सेंटर में हम 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट, यानी कि 6 डबल क्रोशेट ही बनाएंगे लेकिन 3 डबल क्रोशेट के बाद 2 चेन लेनी है। 2 चेन ली मैंने। सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है। आगे का जो एक चेन का स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। फिर से एक चेन लेना है। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। देखिए मैंने सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब आगे के 2 लाइन के सेंटर में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 लाइन के सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट। दो चेन लेनी है। आगे के 2 लाइन के सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। टोटल 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन लेनी है।
सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें एक चेन लेना है। आगे का जो ये डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशेट के आगे से क्रोशेट को लिया है मैंने और ये डबल क्रोशेट कंप्लीट किया है। इसके बाद एक चेन लेना है। आगे के 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में 3 डबल क्रोशेट, दो चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे सेम जगह पे। टोटल 6 डबल क्रोशेट ही बनाने हैं 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में। एक चेन लेना है। आगे के डबल क्रोशेट में एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है। आगे के 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में 3 डबल क्रोशेट, दो चेन, 3 डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट में एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट। सेम पैटर्न कंप्लीट करना है, यहाँ तक आना है। देखिए मैंने सेम डिज़ाइन कंप्लीट किया है। अब ये आगे के 2 लाइन के सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट, दो चेन लेनी है। आगे के 2 लाइन के सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट, टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में 3 डबल क्रोशेट, दो चेन, 3 डबल क्रोशेट, दो चेन लेनी है। सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है। आगे के डबल क्रोशेट में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है। आगे के 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में 3 डबल क्रोशेट, दो चेन, 3 डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है। आगे के डबल क्रोशेट में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है। नेक्स्ट 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में 3 डबल क्रोशेट, दो चेन, 3 डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है। आगे के डबल क्रोशेट में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, फिर से एक चेन लेना है। सेम पैटर्न रिपीट करना है। देखिए सेम डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब ये 2 लाइन के सेंटर में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हम फिर से वाइट कलर का धागा लगाएंगे। दो लाइन के सेंटर में हमें धागे को ज्वाइन करना है। जो पहला डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर भी एक डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर भी एक डबल क्रोशेट। जो दो चेन का स्पेस है वहाँ पे हम दो डबल क्रोशेट,
2 चेन, सेम जगह पे और 2 डबल क्रोशेट। तो चेन स्पेस में हमने टोटल 4 डबल क्रोशेट बनाए। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे का जो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर भी हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तीन डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट। जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। अब आगे के 2 लाइन के सेंटर में हम सिंगल क्रोशेट से क्लोज करेंगे। दो चेन लेनी है। आगे के 2 लाइन के सेंटर में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए 2 लाइन के सेंटर में टर्न करना है। ये 2 चेन का हमारा पहला डबल क्रोशेट काउंट होगा। अब नेक्स्ट जो दूसरा डबल क्रोशेट है वहाँ से हम डबल क्रोशेट बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले डबल क्रोशेट के ऊपर ये पहला काउंट होगा 2 चेन का। दूसरे डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, तीसरे डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, चौथे डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, पांचवें डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट जो ये डबल क्रोशेट है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। सिर्फ जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला हो गया, ये दूसरा, 2 चेन लेनी है सेम जगह पे और 2 डबल क्रोशेट। पहला, ये दूसरा। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशेट बनाया। अब आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करना है। यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन मेरा हो गया। लास्ट में 2 लाइंस के सेंटर में हम ये सिंगल क्रोशेट से क्लोज करेंगे।
धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हम रेड कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। देखिए ये धागा हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जो ये लाइन है इसके सेंटर में, दो लाइन के सेंटर में नहीं कर रहे हैं। आगे का जो डबल क्रोशेट है उसमें हम ये दो चेन का जो पहला डबल क्रोशेट था हमारा, उसमें हम ये सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हर डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, दो चेन, एक सिंगल क्रोशेट। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट। ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर भी हम सिंगल क्रोशेट ही बनाएंगे। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सिर्फ जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट, दो चेन, एक सिंगल क्रोशेट बना रहे हैं। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशेट बना रहे हैं। इस तरह से ये सारा आउटलाइन कंप्लीट करके लेना है। देखिए लास्ट में भी हम ये दो लाइन के सेंटर में नहीं कर रहे हैं, इस लाइन के सेंटर में कर रहे हैं। देखिए जो लाइन है इसके सेंटर में हम ज्वाइन कर रहे हैं, दो लाइन के सेंटर में नहीं कर रहे हैं। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। जो पैटर्न का स्टार्टिंग का लाइन और लास्ट का लाइन ही हमने लाइन के सेंटर में कंप्लीट किया है, बाकी के दो लाइन के सेंटर में ये सारे राउंड्स कंप्लीट किए हैं। ये पूरा पैटर्न यहाँ से 23 लाइंस में कंप्लीट हुआ है और ये 24 और ये 25 नंबर का लाइन, दो लाइन लास्ट में है हमें लटकन लगाने के लिए। स्टार्टिंग का लाइन और लास्ट का लाइन हमने काउंट नहीं किया है। देखिए यहाँ पे हम लटकन लगाएंगे। उसी तरह से यहाँ से हमें ये पैटर्न, देखिए ये सेंटर का लाइन है, इसके आगे से ये पैटर्न यहाँ तक 23 लाइंस में कंप्लीट हुआ है। 23 लाइंस में ये 23 लाइंस में ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है। यहाँ तक हमारे 23 लाइंस हुए हैं। इसके बाद का एक लाइन हम छोड़ देने वाले हैं लटकन लगाने के लिए। अब यहाँ से हमें काउंट करने हैं 23 लाइंस, क्योंकि हमारा पैटर्न 23 लाइन में कंप्लीट होता है। तो ये लाइन के बाद हमें यहाँ से, देखिए यहाँ से 23 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, जो 23 नंबर का लाइन है वहाँ पे हम ये मार्किंग का धागा लगाएंगे। किस तरह से पैटर्न बनेगा देखिए, यहाँ से 23 लाइंस बनेंगे। आगे का एक लाइन हमें छोड़ देना है, देखिए ये लाइन हमें छोड़ देना है और नेक्स्ट लाइन यहाँ पे हम एक धागा लगाएंगे। इस लाइन में हम लटकन लगाएंगे
आगे का जो एक लाइन है यहीं से लाइन काउंट करनी है, 23 लाइंस काउंट करनी है। ये लाइन हमारा लटकन का है। देखिए ये वाले लाइन में हमें लटकन लगानी है और यहाँ से हमारी 23 लाइंस में पैटर्न बनेगा। एक सेंटर का लाइन होगा और यहाँ से दूसरा लाइन 23 लाइंस में, और आगे की 2 लाइंस हमारी लटकन की है और लास्ट का लाइन हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो टोटल 25 लाइंस होंगी और ये लास्ट का 26 लाइंस, इस तरह से लाइन काउंट होंगी। यहाँ पे भी हमने वैसे ही लास्ट की 3 लाइंस छोड़ दी है, 2 लाइन लटकन की है और ये स्टार्टिंग का 1 लाइन। देखिए इस तरह से हमारा ये दूसरा पैटर्न भी बना के हो गया है। हमने ये पॉम पॉम लगाए हैं, आपको जैसे लटकन अच्छे लगते हैं वैसे आप बना के लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा ये तोरण कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स से सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।